दोस्तों, इन दिनों मीडिया में एक बाबा फिर से सुर्खियों में आए हुए हैं, जिनका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। इन पर कभी अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगता है, तो कभी ये जादू टोने करने का आरोप झेलते हैं। इतना ही नहीं, कथा वाचन करने वाले ये बाबा बीच में ही कथा छोड़कर चले जाने को लेकर भी विवादों से घिरे हुए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आखिर सच क्या है? क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री फर्जी बाबा है? क्या बागेश्वर धाम के नाम पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा दे रहा है? क्या फिर उनके ऊपर लगे ये आरोप किसी की साजिश है? ऐसे कई सवाल जो सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों, इन दिनों बागेश्वर धाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। उनके चमत्कार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सभी ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में उनमें चमत्कार करने की शक्ति है, और अगर ऐसा है तो फिर उनके पास ऐसी शक्तियां आई कहां से, और अचानक से ये विवादों में क्यों आ गए हैं? इतना ही नहीं, बाकी के बाबा कैसे गायब हो गए और ये सुर्खियों में आ गए हैं? आखिर क्या है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कहानी? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन बाबा के बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी आपको बताते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार अपनी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है। दरअसल कहा जा रहा है कि बागेश्वर सरकार का दावा है कि वे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। इतना ही नहीं, वे किसी भी व्यक्ति के बिना बताए उनकी समस्या और उनके समाधान लिख कर देते हैं। इसके बाद वे अचानक उनका नाम पुकारते हैं, तो जो व्यक्ति सामने आता है वो वही समस्या बताता है जो बाबा ने पहले से कागज के पर्चे पर लिख रखी होती है। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के चमत्कारों को लेकर जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, कई पादरियों के ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग उछलते या झूमते हुए या फिर बेहोश होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल धीरेंद्र कुमार शास्त्री टारगेट बने हुए हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इन महाराज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जिन्हें बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से लोग पुकारते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। ये बालाजी हनुमान का मंदिर है, जो कि चंदेल कालीन है। शुरू में ये छोटा सा मंदिर था। बहुत साल पहले यहाँ मरघट नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती थी, जहाँ बाबा सेतु लाल गर्ग ने भगवान शिव के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। ये पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा थे। उन्होंने चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा के प्राचीन मंदिर पहुंचे और यहाँ राम कथा करने लगे। वहीं 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद साल 1989 में बाबा सेतु लाल गर्ग ने यहाँ महायज्ञ करवाया। इसके बाद ये मंदिर लोगों के बीच जाना जाने लगा। वैसे इस मंदिर का नाम धीरेंद्र कुमार शास्त्री के जादू टोने से नहीं जुड़ा है। दरअसल यहाँ मरघट पहाड़ी के पास एक शमशान घाट हुआ करता था। बताया जाता है कि वहाँ तंत्र शक्तियाँ और जादू टोना हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ बाबा सेतु बालाजी की पूजा करने लगे। फिर उसके बाद साल 2012 में इस मंदिर की सिद्ध पीठ पर लोगों की परेशानियां सुनकर उन्हें दूर किया जाने लगा, यानी कि यहाँ दरबार लगना शुरू हो गया। वहीं अब बाबा सेतु गर्ग की जगह उनके पोते धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाने लगे थे। दोस्तों, लोगों का कहना है कि महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 9 साल की उम्र से ही बागेश्वर बालाजी की मंदिर में पूजा के लिए जाने लगे थे। वो अपने दादा को अपना गुरु मानते थे। धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा से ही राम कथा सीखी थी, लिहाजा वे अपने दादा की तरह हर शनिवार और मंगलवार को दिव्य दरबार लगाते। आपको बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1986 को हुआ था। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। वैसे तो उनकी शिक्षा से जुड़ी कोई जानकारी हासिल नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र से ही राम कथा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लोगों ने उन्हें कथा वाचक कहना शुरू कर दिया। जब मंदिर के पास भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने शहर शहर जाकर दरबार लगाना शुरू किया।
दोस्तों, कुछ साल पहले छतरपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि गढ़ा उनका सिद्ध स्थान है, यहाँ आइए और चमत्कार देखिए। जब उनसे सवाल किया गया कि वहाँ कैसा चमत्कार होता है, तो उन्होंने कहा कि मंदिर में कोई भी बल्ब लगाओ वो फूट जाएगा, इसलिए यहाँ सिर्फ दिए ही जलाए जाते हैं। तब मीडिया ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, कभी कभी उनकी छोटी सी रिकॉर्डिंग जरूर दिखा दी जाती थी। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कुमार को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी हासिल हुई। फिर उन्होंने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल करके अपने वीडियो अपलोड्स करने शुरू कर दिए, जहां उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। वहीं वो एक धार्मिक चैनल पर भी राम कथा कहने लगे। इसके बाद ये बड़े बड़े लोगों और नेताओं से भी जुड़ने लगे। ये बहुत ही कम उम्र और समय में देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात हो गए। कहा जाता है कि अगर आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलना चाहते हैं तो बालाजी मंदिर में नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। वहीं माना जाता है कि ये लोगों की समस्या भी दूर करते हैं। वो लोगों के मन की बात उनके बताने से पहले ही पढ़कर एक पर्ची में लिख देते हैं। बाबा लोगों को इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। उस पर्ची पर भक्त की समस्या कब और कैसे समाप्त होगी ये भी लिखा होता है। कहा जाता है कि ये शक्तियां उन्होंने अपनी सिद्धियों से प्राप्त की हैं। बाबा का कहना है कि मैं कोई तपस्वी या माइंड रीडर नहीं हूँ। जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा होता हूँ तो एक साधारण इंसान होता हूँ, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी का ध्यान करने के बाद जो आदेश मिलते हैं उन्हें पर्ची पर लिख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जब लोग मेरे पास अर्जी लगाते हैं तो हम उस अर्जी के बारे में अपने गुरु से प्रेरणा लेते हैं और लिख देते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश के लोगों से इनका खास लगाव है। इसके साथ ही ये आए दिन विवादित बयान भी देते रहते हैं। उनका कहना है कि वो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म को निशाना बनाते हुए भी बयान दे देते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई मुस्लिम उनके पास प्रार्थना लेकर आए तो क्या वो उसकी मदद करेंगे, तब उनका कहना है कि हाँ, वो उसकी मदद करेंगे। बागेश्वर महाराज का कहना है कि उनके दरबार में हर तरह के धर्म के लोग आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं या करवाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पठान फिल्म के बायकॉट की अपील भी की थी। इसके अलावा अभी जिस विवाद में घिरे हैं उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने और जादू टोने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वो नागपुर में उनके मंच पर आएं और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्था ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की है और कथा को बीच में छोड़कर ही भाग गए। लोगों का कहना है कि वो डर कर नागपुर से वापस लौट आए हैं, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो किसी के डर या चुनौती से नहीं वापस आए हैं। उन्हें किसी के भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन की ही कथा करते हैं। कथा पूरी होने के बाद ही वो नागपुर से आए हैं। इसके साथ ही बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं इस संस्था की चुनौती स्वीकार करता हूँ। जिसे चमत्कार देखना हो वो बागेश्वर दरबार में आ जाए। उन्होंने कहा कि श्याम यहाँ रायपुर आए, टिकट का खर्च मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर कहा कि हम दावा नहीं करते हैं कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। दोस्तों, महाराज धीरेन्द्र के सपोर्ट में बाबा रामदेव, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इनके सपोर्ट में बयान दिए हैं। वहीं अंधश्रद्धा उन्मूलन का कहना है कि महाराज धीरेन्द्र कई जगह दिव्य दरबार लगा चुके हैं। वहीं उनके दरबार में कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, जिसके वीडियो यूट्यूब पर हैं। वहीं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण कुमार का कहना है कि वो भगवान हनुमान के भक्त हैं। उनकी भक्ति से उन्होंने ये शक्तियां पैदा की हैं, जिससे वो लोगों के दुख दूर करते हैं। दोस्तों, हम आए दिन इस तरह के चमत्कार से भरे वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इस अंधविश्वास को लेकर आपस में झगड़े हो जाते हैं। जादू टोने को लेकर लोग एक दूसरे को जान से मार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो लोग इस तरह की पूजा पाठ में ही लाखों रुपए फूंक देते हैं। लोग इस तरह के अंधविश्वास में इतना खो जाते हैं और ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि कुछ ऐसा करने से नौकरी मिल जाएगी, या फिर वैसा करने से दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, या फिर आपको बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। ये ऐसी बातें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं।
दोस्तों, किसी में श्रद्धा रखना अलग है और अंधविश्वास करना अलग होता है। वहीं अगर महाराज धीरेन्द्र कुमार की बात करें तो हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपको महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विश्वास है या फिर आपकी नजर में अंधविश्वास को फैलाने वाला ढोंगी है ये? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।